बिलफोर अलमिया, सादा कागज पर लिखे गए 67 अल्फाज जिन्होंने मशरिकी वस्त की तारीख बदल डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम शहजाद कुम टीवी की तरफ से। तो आप सबका वेलकम बैक है न्यू वीडियो में। तो आज वो अल्फाज जो 67 अल्फाज लिखे गए थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और वो आज तक अरब की सीने पे बैठे हुए हैं, उसका मतलब है इसराइल। चलो आज उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। एक सादा कागज पर लिखे गए 67 अल्फाज ने मशरिक़ वक्त में ऐसे तनाज़े का आगाज़ किया जो अब तक हल नहीं हो सका। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान, जिसमें 1400 इसराइली और 8500 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, बिलफोर अलमिया 106 साल बीत चुके हैं। ये एक ऐसी दस्तावेज़ थी जिसने इसराइल को जन्म दिया और मशरिक़ वस्त की तारीख हमेशा के लिए बदल कर रख ली। 9 नवंबर 1917 को पहले आलमी जंग के दौरान लिखे जाने वाले इस तहरीर में पहली बार बरतानी हुकूमत ने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक रियासत के क़याम की हिमायत की थी, और वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने के बाद फ़लस्तीन पर इसराइली हुकूमत बरतानिया कंट्रोल हासिल कर चुका था। तो इस दस्तावेज़ को बरतानी दगा समझते हैं, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने में इन्होंने बरतानिया का साथ दिया। बिलफोर अलमिया के बाद तकरीबन 1 लाख यहूदी फ़लस्तीन पहुंचे थे। इस अलमिया में कहा गया, यह अलमिया इस वक्त के बरतानी सेक्रेटरी खारजा आर्थर बिलफोर ने न्यूल वाटर थॉमस चाइल्ड को भिजवाया था, जो बरतानिया में यहूदियों की कम्युनिटी के एक रहनुमा है। इस अलमिया में लॉर्ड रोथस चाइल्ड को मुताबिक करते हुए लिखा गया, और वो 67 अल्फाज ये थे जो मैं आपको अब पढ़ के सुना रहा हूँ। बरतानी हुकूमत की जानब से मैं आपको सहनी यहूदियों की हमायत में बयान भिजवा रहा हूँ, जो काबीना के सामने रखा गया और इसके मंजूरी दी गई। बरतानिया हुकूमत फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक रियासत की काम को मुसबत नज़र से देखती है और इस मकसद के हसूल के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। ताहम ये वाज़ियत रहे कि फ़लस्तीन की मौजूदा आबादी के सिविल और मजहबी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं होगा, और ना ही किसी और मुल्क में यहूदियों के ख़िलाफ़ और सियासी स्टेट मुतासर होगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि अगर आप इस अलमिया को सहनी फेडरेशन के इल्म में लाए। आर्थर जेम्स बिलफोर। और यही वो बिलफोर था जिसने ये 67 अल्फाज लिखे थे, और इन्हीं बिलफोर जेम्स बिलफोर के बारे में आपको पढ़े। अलमिया का नाम इसके मंसूब बरतानी सेक्रेटरी खारजा आर्थर जेम्स बिलफोर के नाम पर पड़ा, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद कंट्रोल पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से रुकने पार्लियामेंट बने। इनका ताल्लुक बरतानिया के मुतबर घराने से था। स्कॉट्स खानदान से ताल्लुक रखने आर्थर जेम्स 1902 में से 1905 तक बरतानिया के वज़ीर आज़म भी रहे। उन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी में अहम खिदमत सर अंजाम दी। आर्थर जेम्स बिलफोर का ख्याल था कि बरतानिया हुकूमत को सहनी एजेंडे की मुकम्मल हमायत करनी चाहिए। ये एक सियासी तहरीक थी जिसमें 19वीं सदी के इख्तिताम पर यूरोप में जोर पकड़ लिया था और फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रही थी। बिलफोर अलमिया का मकसद क्या था? बरतानी हुकूमत को उम्मीद थी कि इस अलमिया के बाद अमेरिका और बाकी दुनिया में बसने वाले यहूदी पहली आलमी जंग में मुकम्मल तौर पर जर्मनी के खिलाफ इत्तेहादियों का साथ देंगे। मुरखिन का सामना है कि बरतानिया समेत यहूदी कम्युनिटी माशी असर शुरू रखती थी, और खसूसी आलमी सरमाकारी में बाअसर होने की वजह से बरतानिया को इनकी मदद दरकार थी। जंग माहिरीन का ये भी मानना है कि बरतानिया ने जंग के बाद मशरक़ी वस्त में अपना सुरुख बरकरार रखने के लिए ये इंतकाम किया। इस तहरीक का मकसद जो भी हो, बिलफोर अलमिया ने 1948 में इसराइल को जन्म दिया और खिते से लाखों फ़लस्तीनियों को बेदखल किया। तो ये वो 67 अल्फाज थे, और ये एक बिलफोर थे जिन्होंने इसराइल को इधर जन्म दिया, फ़लस्तीनियों को जो है वो उनका मुल्क से ही महरूम कर लिया। ये
اصل میں جنگ عظیم اول میں جب ہار گیا نا عثمانیہ سلطنت جب ٹوٹی ہے تو مسلمان تو تباہ ہو گئے تھے. ان کو وہی ماننا تھا جو بھی اس ٹائم کی طاقتور حکومتیں کہہ رہی تھی. تو اس وجہ سے تو وہ فیصلے اب ہو گئے. ان کی وجہ سے کافی نقصان ہوا مسلمانوں کو. تو اب اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. اب مسلمان اب بھی متحد نہیں ہو رہے ہیں. باقی فلسطینیوں کے لیے دعا کریں, اللہ سے بہتر کرے گا انشاءاللہ, اور اسرائیل غرق ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں, اور دعا کرتے رہیں, دعا میں یاد رکھیں, پاکستان کو صاف ستھرا رکھیں, پاکستان کے لیے دعا کریں. پاکستان کے بھی حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ ادھر بھی بہت سارے غدار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. اللہ حافظ.